डॉक्टर के साथ हैवानियत से दहला देश, रूह कपा देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ममता के खिलाफ सड़कों पर लोग, सीएम ममता के इस्तीफे की मांग। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप हादसे से पूरा देश जो है वो सन्न रह गया है। यहां पर इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। लोगों का भरोसा ममता सरकार से उठ चुका है। डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और बर्बरता से पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में उबाल आ चुका है। हर कोई ममता के इस्तीफे की मांग कर रहा है क्योंकि ये उस राज्य में हुआ है जहां की मुखिया खुद एक महिला है। तो क्या महिला के राज में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं? हर तरफ से विरोध की आवाजें तेज हो चुकी हैं। वहीं विपक्ष की इस मामले पर खामोशी बता रही है कि वो विरोध भी ये देखकर करता है कि सत्ता पर कौन काबिज है। ममता के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वहीं ममता भी सख्त एक्शन लेने का सिर्फ एक ढोंग करती हुई नजर आ रही हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में योगी जैसे सीएम की मांग तेज हो चुकी है क्योंकि कानून व्यवस्था को हैंडल करने के मामले में योगी एकदम बेजोड़ हैं। आपको बता दें कि जिस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद जान ली गई वो ओबीसी समाज से आती है। जी हाँ, वही ओबीसी समाज जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बात करते हैं। लेकिन कोलकाता में एक ओबीसी बेटी के साथ हुए कुकर्म की घटना ने इन लोगों के मुंह सिल दिए हैं। इनकी बोलती बंद हो चुकी है। ना ही इनके पास कोई जवाब है, ना ही कोई सवाल, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार जो नहीं है। देश भर में सड़कों पर उतरे डॉक्टर से दरिंदगी पर फूटा लोगों का गुस्सा। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ देश भर के डॉक्टर्स ने हड़ताल की है। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित कर दी। हालांकि अस्पतालों की इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों में नाराजगी है और इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए अस्पतालों में वैकल्पिक तैयारियां की गई ताकि मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हुई और इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और इस मामले की पारदर्शी तरीके से जांच हो और केस सीबीआई को सौंपा जाए। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी का गुस्सा दिल्ली तक पहुंच चुका है। राजधानी के 10 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, जीटीबी, हिबास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हड़ताल में शामिल हुए। आरडीए के मुताबिक हड़ताल के दौरान सभी ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड्स पर ड्यूटी बंद रही, लेकिन आपातकालीन सेवाएं सामान्य दिनों की तरह चलती रहीं। जिस तरह से इस मामले को सीबीआई को देने की बात हो रही है उससे साफ है कि बंगाल में भी लोगों का भरोसा सीएम ममता से उठ चुका है। लोगों को ममता सरकार की पुलिस जांच और जांच एजेंसियों पर कतई भरोसा नहीं है। एक मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि उसके अपने ही राज्य के लोगों का भरोसा उस पर से उठ चुका है। सवाल यह है कि क्या यूपी में अगर ऐसी वारदात होती तो ये मामला इतना तूल पकड़ता? क्या ये गुस्से की आग दूसरे राज्यों तक फैलती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक आरोपी को मिट्टी में मिला चुके होते। इस हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी को योगी ऐसी सजा देते जो एक नजीर बनती। इसलिए तो लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्शन के मामले में ममता से बेहतर सीएम बता रहे हैं। ममता को सीएम योगी से लेना चाहिए सबक। अपराधियों से निपटने में बाबा है बेजोड़। बंगाल में भी सीएम योगी की मांग। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ये कोई पहली बार हंगामा नहीं बरपा है। इससे पहले 24 परगना के संदेश खाली में भी रूह को कपा देने वाली घटनाएं सामने आई थीं, जहां कई महिलाओं को हवस का शिकार बनाया गया था। लेकिन उस मामले में भी बीजेपी के विरोध के बाद ही ममता सरकार दबाव में आई थी और शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। अब बंगाल की राजधानी कोलकाता में ऐसी घिनौनी वारदात सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया।
कोलकाता के श्यामा बाजार इलाके के सरकारी आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला। महिला की हत्या से पहले उसके साथ निर्मम तरीके से दुष्कर्म किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर बंगाल में काफी ज्यादा बवाल मचा है और निशाने पर ममता सरकार है। अब इस मामले में सीएम ममता की तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। सीएम योगी इस तरह की वारदातों को अपने स्तर पर ही हैंडल कर लेते हैं, जबकि ममता के हाथ से ये मामला निकल चुका है। यानी फिर से वो कानून व्यवस्था के मामले में एक नाकाम सीएम साबित हुई हैं। बंगाल में ये कहा जा रहा है कि इस राज्य को भी योगी जैसे सीएम की जरूरत है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर मामले को दबाने का आरोप तक लगा दिया है। उन्होंने कहा, अस्पताल परिसर में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई। ममता बनर्जी सरकार कोलकाता पुलिस का इस्तेमाल मामले को दबाने के लिए कर रही है, जबकि अस्पताल के अधिकारियों ने चोट के निशान की पुष्टि की है। बंगाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कब तक आंखें मूंदे रहेगा। तो आरजी कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत करने वाला आरोपी फिलहाल जेल में है। सीएम ममता भी उसे फांसी की सजा देने का ऐलान कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को उन पर भरोसा नहीं हो रहा है और इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग तेज होती जा रही है। इधर ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिससे कई खुलासे हुए हैं और खुलासे ऐसे कि हर कोई सन्न रह गया। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया इस घटना ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए हैं। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पर चोट थी, नाखून लगे थे, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और छोटी उंगली और होंठों पर भी चोट लगी थी। कोलकाता पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह 3 से 6 के बीच की है और पुलिस के मुताबिक पीड़िता का शव अर्धनग्न हालत में बरामद किया गया। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली और ऐसा लगता है कि पहले पीड़िता के साथ रेप हुआ, फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा है कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद दोषियों की पहचान करने में मदद और मिलेगी। वहीं इस घटना पर देश भर में जो रोष है, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, जो ममता सरकार की बड़ी नाकामी को दिखाता है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में मां, माटी और मानुष सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी अभी तक चुप हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, आज ये स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में बंगाल में मां, माटी और मानुष सुरक्षित नहीं है। केवल दुष्कर्मी और भ्रष्टाचार ही सुरक्षित हैं। जवाब दे कौन है? क्या पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर इसमें कुछ भी छिपाने का नहीं है तो ममता बनर्जी इस मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करा रही? सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी ये सभी अब तक चुप हैं। वो आप क्या कहेंगे? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त चौतरफा घिर चुकी है। लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो बीजेपी ने भी घेराबंदी कर दी है। शायद इसी दबाव के बाद ममता ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ममता ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि फांसी की सजा का वो समर्थन नहीं करती हैं, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक भी डॉक्टर को किसी तरह की समस्या ना हो। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो वो किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। हम उचित और गहन जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा चाहते हैं। वहीं इसे शर्मनाक घटना बताते हुए टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और ये एक शर्मनाक घटना है। हमारा सिर शर्म से झुक गया है। ये दुखद है, एक डॉक्टर के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। इस मामले पर कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने अस्पताल के बाहर कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया, जो अब तक जारी है। अस्पताल की नर्सों ने पीड़ित ट्रेनिंग डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करते हुए एक रैली निकाली। बीजेपी की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि बच्ची को चोटें आई थी, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। शाम को पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? हम किसी केंद्रीय अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। ये जो सारे सवाल हैं और जिस तरह से जांच को लेकर सवाल
उठाए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी ने जिस सिस्टम या जिस कानून व्यवस्था का वो यहाँ पर दम भरती है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। लगातार उनके राज्य में महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई है उसने ममता सरकार का पूरा जो काला सच है वो सामने ला दिया है, यानी कि उनको एक तरफ से पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, उनकी कानून व्यवस्था को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और फिर यही मांग की जा रही है, क्या पश्चिम बंगाल में अगर सीएम योगी आदित्यनाथ होते तो अब तक इस मामले में बड़ा एक्शन हो चुका होता? क्या ये मामला देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचता? जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, क्या वो होता? ये बड़ा सवाल है। तो जिस संजय रॉय ने इस हैवानियत को अंजाम दिया वो शराब का आदी था। इसके साथ ही वो पोर्न देखने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआती जांच के बाद घटनास्थल से एक ब्लूटूथ ईयरबड मिला था, जिसके बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस ने कई लोगों से फोन के उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लूटूथ सिर्फ आरोपी के फोन से कनेक्ट हुआ और इसके बाद आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एक सिविक वॉलंटियर है। ऐसे वॉलंटियर यहाँ पर संविदा कर्मचारी होते हैं जो ठेके पे रखे जाते हैं, जो कि सिर्फ यातायात और अनधिकृत पार्किंग प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मचारियों की सहायता करते हैं। उनकी नौकरी अस्थायी होती है। वैसे इस मामले में सीबीआई की एंट्री तय मानी जा रही है, क्योंकि यह मामला अब बंगाल से बाहर आ चुका है। यानी ममता सरकार पूरी तरह से इस मामले में नाकाम साबित हुई है। एक नाकाम सीएम, नाकाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके राज्य में ये घटनाएं बता रही हैं कि वो सिर्फ सत्ता तक ही सीमित रहना चाहती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था उनके बस की बात नहीं है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।